अरे क्या हो गया? आने में थोड़ा विलंब भी तो हुआ है, इसमें इतना मुंह फुलाने की क्या बात है? वो बात नहीं है रामा। तो क्या बात है सरला? हैं? हम सब ने निर्णय लिया है कि अब तू हमारे पिट्ठू दल में नहीं खेलेगा। क्यों? क्योंकि तुम छल करते हो, कपट करते हो और मक्कारी से विजय प्राप्त करते हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। कल तक तो पिट्ठू रामा, आज कपटी रामा। अरे एक दिन में कौन सी क्रांति की ज्वाला जग गई मेरे दल में? है? अगर ये हमारे दल में खेलेगा तो मैं नहीं खेलना। हाँ, हम भी नहीं खेलेंगे। अरे बस अब और कोई वाद विवाद नहीं रामा। निर्णय हो चुका है, हम सब तेरा इस पिट्ठू दल से बहिष्कार करते हैं। उचित है, किंतु तुम सब क्या बहिष्कार करोगे मेरा? मैं तुम सबका बहिष्कार करता हूँ। मैं अभी इसी समय तुम्हारे इस कामचोर दल को त्यागता हूँ। जब बुलाओगे ना तब भी नहीं आऊंगा। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाओगे रामा आजा, तब भी नहीं आऊंगा। देखता हूँ कैसे जीतोगे तुम सबके सब। अरे हारोगे, निश्चित रूप से हारोगे। तुम्हारा दल किसी और दल से जीत ही नहीं पाएगा। सुन सरला, विपत्ति के समय रामा ही याद आएगा। हाँ, किंतु मुझे क्या है, मुझे तो सोने का और समय मिल गया है। आराम से पैर पर पैर रखकर ठाठ से सोऊंगा। तुम ही खेलो अपना ये सड़ियल खेल। हाँ, वही तो सही कहा बहन। सारे पति होते ही हैं एक जैसे, हवा में लहराती हुई पतंग के समान। स्त्री प्रपंच के धागों के नियंत्रण में इन्हें ना रखा तो कटकर लहराते हुए कब कहाँ किसके पास गिरे क्या पता। अच्छा रामा, अगर पति रूठ जाए तो? वही तो, तुम और अधिक रूठ जाओ। अम्मा, यही कहीं तो आए थे ना? इतना भागा दौड़ी में गए कहाँ? यही तो देखा था। आइए संभल के। अब सुनो रामा ज्ञान। ध्यान रहे सखियों, पति सब कुछ सह सकता है किंतु पत्नी की चुप्पी नहीं सह सकता, क्योंकि वो जानता है कि पत्नी की चुप्पी में बहुत सारे अर्थ समाये होते हैं। इसलिए चुप रहते हुए सभी कार्य दुगना कर दो। मीठा पसंद है तो दुगनी मिठाई बनाओ। वो घर आए तो पैर दबाओ, सर दबाओ, मालिश करो। गजरा लगाकर, सुंदर सी रेशमी भारी गोटे वाली साड़ी पहनकर, सुगंधित इत्र लगाकर, काजू बादाम वाला दूध पिलाओ। अम्मा, ये था इनका अति आवश्यक कार्य? इसी के लिए भागे भागे यहाँ आए थे? आओ बहन, चुगली करें, पतियों की निंदा। फिर बगल वाले कक्ष में सास या दादी के साथ जाकर सो जाओ। फिर देखो कैसे लट्टू की तरह घूमता हुआ वो तुम्हें मनाने आता है। विश्वास ना हो तो परख कर देख लो। 100% आजमाया हुआ रामा ज्ञान है, कभी विफल नहीं होता। सच में रामा, हमने अपने जीवन काल में प्रथम पुरुष देखा है जो पुरुष अहंकार से परे हम पत्नियों के वास्तविक मनोदशा को समझते। वही तो। अच्छा, अब प्रस्थान करने का समय हो गया है सखियों। क्या है कि मेरा भी घर संसार है ना, जाना पड़ेगा। आज्ञा दीजिए। अम्मा, फिर मिलते हैं। राम राम। राम राम। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज, आप विश्वास नहीं करेंगे हमने आपके लिए क्या विशेष बनाया है। सिंघाड़े का अचार महाराज, सिंघाड़े का अचार। अद्भुत, अद्भुत। कोई सोच सकता है, परंतु हमने सोचा आपके लिए। महाराज, यदि आप एक बार सिंघाड़े का अचार खाएंगे ना तो दोबारा कुछ भी खाने की इच्छा शेष ही नहीं रह जाएगी। निसंदेह। और महाराज, हमने एक विशेष राग तैयार किया है, तितर बितर राग। और महाराज, जब हमने ये राग शाही संगीतकारों को सुनाया ना
तो सबको इतना पसंद आया महाराज, ये सब तितर तितर हो गए। और हमें पूर्ण विश्वास है महाराज, यदि आप वो राग सुनेंगे तो आपका मन भी अवश्य महारानी जी, अवश्य आपका राग भी सुनेंगे और सिंघाड़े का अचार भी चखेंगे। परंतु सबसे पहले एक राजा का दायित्व पूरा करना चाहेंगे। महल में दिए जलाकर प्रभु विरूपक्ष के चरणों में अपने राज्य की खुशहाली और प्रजा की सुख समृद्धि की कामना रखेंगे, ताकि प्रभु विरूपक्ष का आशीर्वाद न सिर्फ तुलुआ वंश पर अपितु समस्त विजयनगर पर सदैव बना रहे। अवश्य महाराज, अवश्य। अम्मा, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं इनके शरीर की ग्रंथि रस्सी ना बदल जाए और हमारे पति की जगह पत्नी ना बन जाए। अम्मा कुछ करो। कुछ करना ही पड़ेगा, हमारा वंश खतरे में नजर आ रहा है। ये जो कर रहा है वो कुछ सामान्य नहीं है। मैं जानती हूँ ये सामान्य कैसे होगा। कौन है जिसके पास इसका उपचार है? किसके पास अम्मा? हमारे महाराज श्री कृष्ण देव राय के पास। जब तक ये विजयनगर जाएगा नहीं, ये वो नहीं बनेगा जो वो है। हाँ माँ, ये बात तो हम भी जानते हैं, पर प्रश्न तो ये है कि ऐसा संभव कैसे होगा। ये भी ठीक है, महाराज कितने भी महान क्यों ना हो, उनका अहंकार उनकी दया से बढ़कर होता है। महाराज अपने अहंकार के चलते इसे वहां बुलाएंगे नहीं और ये स्वयं अपनी इच्छा से विजयनगर जाएगा नहीं। वैसे भी उस समय जो हुआ वो किसी भयानक दुस्वप्न से कम था क्या अम्मा? भावनाओं का ऐसा प्रचंड सैलाब, महाराज श्री कृष्ण देव राय का क्रोध, उनका रौद्र रूप, रामा के लिए उनकी आंखों में घृणा, आज भी उनकी प्रलयकारी चेतावनी कानों में गूंजती है तो आत्मा कांप उठती है। एक शब्द और नहीं पंडित रामकृष्ण जी तो चाहता है कि इस घिनौने अपराध के लिए हम आपको अभी यही चीर के रख दे। पंडित रामकृष्ण, भविष्य में विजयनगर की पवित्र भूमि पर आप कभी सो नहीं सकते। जब तक जीवित है विजयनगर की धरती पर कदम रखने का दुस्साहस मत कीजिएगा। हम महाराज कृष्णदेव राय आपको अभी इसी समय विजयनगर से हमेशा के लिए निष्कासित करते हैं। चले जाइए यहाँ से। आज के बाद हम आपका ये चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। विजयनगर का और आपका ये रिश्ता आज अभी यही सदैव के लिए समाप्त होता है। शारदा कुछ कर। अम्मा हम कैसे कुछ करें, आप ही कुछ कीजिए। समझ नहीं आ रहा कि कैसे हमारे अन्नदाता महाराज श्री कृष्ण देव राय रामा को क्षमा करेंगे। कौन पैदा करेगा उनके हृदय में करुणा भाव? कैसे रामा वापस विजयनगर लौटकर अपना खोया मान सम्मान पाएगा? कौन है जो ये भूले भटके स्वयं को भूल चुके रामा को फिर से वही चतुर बुद्धिमान रामा बना सकता है? माँ, देवी माँ वही है जो बिगड़ी को बना सकती है, जो हमें हमारे उस रामा को लौटा सकती है जिसे उन्होंने अपने वरदान और आशीर्वाद से बनाया था। उनका वही हंसता खेलता चतुर बुद्धिमान रामा। हम माँ के मंदिर जाएंगे, माँ से भीख मांगेंगे। वो माँ है ना, हमारी पुकार
जरूर स्वीकार करेंगे। अम्मा, शामली दुर्ग के पहाड़ी पर स्थित है माँ का मंदिर। वहां पहुंचने के लिए 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। आयु देखिए अपनी। दलान की 3 सीढ़ियां तो चढ़ी नहीं जाती। अपने कक्ष से स्नान घर तक जाने में सांस फूल जाती है आपकी। घुटनों में कितना दर्द रहता है आपके। अब ऐसे में 300 सीढ़ियां कैसे चढ़ेंगे आप? अम्मा, हम अकेले ही मंदिर चले जाते हैं। हम आपकी तरफ से भी मन्नत मांग लेंगे। ठीक, तो मैं तुझे द्वार तक छोड़ आती। अरे अम्मा, अभी थोड़ी ना जाएंगे, तैयारी वैयारी भी तो करनी है। हम प्रातःकाल निकले, तब तक आप थोड़ा संयम रखिए और हमें भी समय दीजिए ये विश्वास करने का कि हम स्वयं अकेले ही 300 सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। आजकल हम कह नहीं पाते, परंतु हमें सदैव आप पर बहुत गर्व रहा है। आपने सदैव अम्मा और हमारा सर ऊंचा किया है और हम चाहते हैं कि हमारा सर सदैव ऐसे ही ऊंचा रहे। उसके लिए हमें माँ काली के मंदिर जाना होगा, आपके लिए मन्नत मांगनी। वो ऊपर पहाड़ी पर 300 सीढ़ियां चढ़कर, पर हम जाएंगे। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं राम, और आपके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हम बस चाहते हैं कि आपको वही प्रशंसा और आदर सम्मान मिले जिसके आप वास्तव में अधिकारी हैं। हमारे रामा वही चतुर और बुद्धिमान रामा कहलाए, जिसके चातुर्य और बुद्धि कौशल का सारा संसार लोहा मानता था। इसके लिए 300 क्या 3 लाख सीढ़ियां भी चढ़नी पड़े ना, तो हम तैयार हैं। आगे और कठिन होगा, ये तो बहुत सीढ़ियां शेष हैं। तेरा पति तो बाद में बना, पहले तो मेरा पुत्र है। भटके हुए पुत्र को सही मार्ग दिखाने के लिए, उसे जीवन का सही मूल्य समझाने के लिए एक माँ को भी तो थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा ना। बाकी सब तो जगत माँ के हाथ है, जो हम सबकी माँ है। पर अम्मा, बहुत सारी सीढ़ियां शेष हैं, आप चढ़ पाएंगी? शारदा, जल्दी ना, प्यास लगी है।
शारदा, शारदा, अरे ये दोनों सुबह सुबह कहाँ चली गई? चलो कोई नहीं, नहा धो के अनुष्ठान करके सीधा खेलने जाऊंगा। सौदामिनी, सौदू, ना ना ना, देखा मनी, अरे ये तो कैलाशपुरी में नहीं विलासपुरी में भी चल रहा है। ना जाओ ना, ना। चल चल जगा देते हैं, अभी तो बहुत खून चूसना इस बुढ़े का। गुरुजी उठिए गुरुजी। सौदामिनी, तेरे द्वार खड़ा है जोगी। ऐसे नहीं जागेगा ये बुढ़ा, मुझे पता है कैसे जागेगा। रामा, रामा, कहाँ है रामा? रामा किधर? कहाँ है पंडित रामाकृष्ण? कहाँ है पंडित? कहाँ है ये पंडित रामाकृष्ण? कहाँ है रामा? किधर है वो दोस्त पंडित रामाकृष्ण? कौन पंडित गुरुजी, कौन रामाकृष्ण? चिल्लाया रामा। गुरुजी आपके कान बज रहे थे। हम तो प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, आपको लंबी आयु मिले, आपको सद्बुद्धि मिले और इसके मरने के बाद सारा धन हमें मिले। ये भगवान, रामा, ये नाम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? हर स्थान पर हर क्षण रामा 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 सदैव हमारे कानों में गूंजता रहता है। वो सब छोड़िए गुरुजी, पहले तो दरबार की ओर प्रस्थान कीजिए। वहाँ न जाने महाराज से आपको क्या क्या सुनने को मिलेगा, क्योंकि पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। अरे मूर्खों, पहले बताने का प्रयास क्यों नहीं किया? प्रयास किया था गुरुजी, वो पुराणों में लिखा है ना, राक्षस और असुरों की नींद बड़ी गहरी होती है, इतनी आसानी से नहीं खुलती है। क्या नहीं खुलती है? तो कुछ नहीं गुरुजी, वो चलिए, वो खड़ा हो और वस्त्र तैयार है। हाँ, चलो। अरे क्या हो गया? आने में थोड़ा विलंब भी तो हुआ है, इसमें इतना मुंह फुलाने की क्या बात है? वो बात नहीं है रामा। तो क्या बात है सरला? हैं? हम सब ने निर्णय लिया है कि अब तू हमारे पिट्ठू दल में नहीं खेलेगा। क्यों? क्योंकि तुम छल करते हो, कपट करते हो और मक्कारी से विजय प्राप्त करते हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। कल तक तो पिट्ठू रामा, आज कपटी रामा। अरे एक दिन में कौन सी क्रांति की ज्वाला जग गई मेरे दल में है? अगर ये हमारे दल में खेलेगा तो मैं नहीं खेलना। हाँ, हम भी नहीं खेलेंगे। अरे बस अब और कोई वाद विवाद नहीं रामा, निर्णय हो चुका है। हम सब तेरा इस पिट्ठू दल से बहिष्कार करते हैं। उचित है, किंतु तुम सब क्या बहिष्कार करोगे मेरा? मैं तुम सबका बहिष्कार करता हूँ। मैं अभी इसी समय तुम्हारे इस कामचोर दल को त्यागता हूँ। जब बुलाओगे ना तब भी नहीं आऊंगा। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाओगे रामा आजा, तब भी नहीं आऊंगा। देखता हूँ कैसे जीतोगे तुम सबके सब। अरे हारोगे, निश्चित रूप से हारोगे। तुम्हारा दल किसी और दल से जीत ही नहीं पाएगा। सुन सरला, विपत्ति के समय रामा ही याद आएगा। हाँ, किंतु मुझे क्या है, मुझे तो सोने का और समय मिल गया है। आराम से पैर पर पैर रखकर ठाठ से सोऊंगा। तुम ही खेलो अपना ये सड़ियल खेल। हाँ,
माँ, हे करुणामयी माँ, हे सर्वव्यापी माँ, तू तो कण कण में बसी है, तुझसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। तू जानती है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? रामा जो कोख से तो मेरी पैदा हुआ है, पर है तो वो तेरा पुत्र माँ। आप ही ने उसे बनाया है, बुद्धि कौशल का वरदान दिया है। एक साधारण मनुष्य को इतना बड़ा प्रख्यात पंडित बनाया, जो अपने धर्म, देश और राजा के काम आ सके। पर अब क्या माँ, क्यों अपने लाडले से मुंह फेर लिया? क्यों उसे अकेला छोड़ दिया माँ? सत्य तो ये है माँ कि पीड़ित लोग नहीं है, पीड़ित हम भी नहीं, पीड़ित तो वो स्वयं है। दुख इस बात का है कि वो ये खुद नहीं जानते कि जिस पीड़ा से वो प्रतिदिन प्रतिपल जूझ रहे हैं, वो कहीं अंदर गहराई में उनके अंदर बस चुकी है। देख रामा, कब तक अपने परिवार पर बोझ बनकर रहेगा तू? जीवन में कुछ करना है या नहीं? और जा वापस विजयनगर, वही है तेरी वास्तविक पहचान। वास्तव में मेरे जाने से मुझे वो सब कुछ मिल सकता है जो मुझे चाहिए। वो कहते नहीं है माँ, पर हम सब जानते हैं कि अटखेलियां, ऊटपटांग हरकतें वो जो करते हैं, वो अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपना असहनीय दर्द छुपाने के लिए करते हैं। हम उनकी पत्नी है माँ, हमारा तो सब कुछ साझा है उनके साथ। ये पीड़ा भी जो वो नहीं बताते। अपने सबसे करीबी मित्र महाराज श्री कृष्ण देव राय से मिले घाव की पीड़ा वो सह नहीं पा रहा माँ। इससे पहले कि वो टूटकर बिखर जाए, उसे संभालिए माँ, उसे संभालिए। दया कीजिए माँ, संभाल लीजिए उन्हें, मार्गदर्शन कीजिए उनका, सही रास्ता दिखाइए, संभालिए उन्हें माँ, संभालिए। दया कीजिए माँ, दया कीजिए, संभालिए उन्हें, दया कीजिए।